Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is smallest in size? Option A N3 minus, B O2 minus, C F minus and D Na plus. सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार आयंस दिए हुए हैं, इन आयंस में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। ठीक है, सो देखो जो हमारे पास जितने भी चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव N3 माइनस, वी हैव O2 माइनस, वी हैव F माइनस एंड वी हैव Na प्लस। ठीक है, अब देखो ये अगर हम ये चारों आयंस को देखें, ये चारों ही आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, सेम है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो अब इनमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें सेम मिलेंगे। ठीक है, कैसे, देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया है, तो मतलब इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो विल रिमेन सेम। तो हमारे जो प्रोटॉन है वो कितने ही रहेंगे, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। हमारे प्रोटॉन कितने रहेंगे, नाइट्रोजन के पास होंगे 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के पास होंगे 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो तीन है, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, एनायंस है। ठीक है, एनायंस। अब एनायंस का मतलब क्या होता है, दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखा है। और जो हमारा सोडियम है, ये है कटायन। कटायन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके रखा है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे ये 3 केस है, यहाँ ये जो 3 केस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों केस में, हमारे एनायन के केस में, ये जो 3 अनायन है इसके केस में हमारे जो प्रोटॉन है वो कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारा कैटायन हो गया सोडियम, उसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में प्रोटॉन हमारा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन हमारा कम है। ठीक है, हमारा प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। सो यहाँ पे होता क्या है सोडियम के केस में, कि अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अगर हमारा जो सोडियम एटम था उसके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है जिसको 11 प्रोटॉन ने पकड़ के रखा है। ठीक है, सो इसकी वजह से होता क्या है कि इनका जो अट्रैक्शन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनका इलेक्ट्रॉन सो इनका अट्रैक्शन हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, इट्स साइज डिक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका साइज डिक्रीज हो जाता है और इसलिए जो हमारा सोडियम है Na+, इसका साइज स्मॉलेस्ट होता है एज कंपेयर टू बाकी के ये 3 एनायन से। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी Na+। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.